ब्रायन लारा की भविष्यवाणी, इन दो टीमों में हो सकता है T20 विश्व कप का फाइनल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे खेल चैनल न्यूज़ स्पोर्ट्स लाइव पर। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप 2024 में भारत वेस्ट इंडीज के बीच फाइनल की ख्वाहिश जताते हुए महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने कहा है कि सूर्य कुमार यादव को भारत के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। लारा ने ये भी कहा कि विश्व कप में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच फाइनल होने से 2007 में हुई गलती की भरपाई हो जाएगी, जब वेस्ट इंडीज में हुए वनडे विश्व कप में भारत के जल्दी बाहर होने से मेजबान को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत ने कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में रखा है, जबकि शुभमन गिल और रिंकू सिंह जैसे युवा रिजर्व में हैं। सूर्य कुमार मुख्य टीम में है। लारा ने कहा कि मेरी सलाह ये होगी कि सूर्य कुमार यादव को तीसरे नंबर पर उतारा जाए। वह T20 क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से है। अगर आप सर विप जैसे खिलाड़ियों से बात करें तो वह आपको बताएंगे कि वह कैसे बल्लेबाजी को बेताब रहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे सूर्य कुमार के साथ भी यही लगता है, उसे जल्दी से उतारना जरूरी है और अगर वह 10-15 ओवर खेल जाता है तो कमाल कर सकता है। लारा ने कहा कि अगर आप उसको जल्दी उतारते हैं तो वह आपको जीत की स्थिति में पहुंचा देगा और बाद में बल्लेबाजी करने पर जीत दिला देगा। सूर्य कुमार आमतौर पर चौथे और कोहली तीसरे नंबर पर उतरते हैं। IPL में कमेंट्री कर रहे लारा ने कहा कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच फाइनल हो सकता है, जिससे 2007 विश्व कप में हुई त्रासदी की भरपाई हो जाएगी, जब भारतीय टीम पहले दौर में बाहर हो गई थी। लारा ने कहा कि इंग्लैंड टीम को वेस्ट इंडीज बहुत पसंद है। इंग्लैंड भी अंतिम 4 में होगा और चौथे स्थान पर डार्क हॉर्स के रूप में अफगानिस्तान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच फाइनल से अतीत में हुई गलती की भरपाई हो जाएगी। भारत 2007 में दूसरे दौर में नहीं पहुंच सका था और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। हम नहीं चाहते कि ऐसा फिर हो, इसलिए भारत और वेस्ट इंडीज के बीच फाइनल होना चाहिए जिसमें बेहतर टीम जीते। भारत ने युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के रूप में 4 स्पिनरों को चुना है, जिनमें से 2 हरफनमौला हैं। लारा ने कहा कि 4 स्पिनरों के होने पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चारों स्पिनर खेलेंगे। मुझे खुशी है कि चहल टीम में है। वह IPL स्टार ही नहीं है बल्कि काफी दिमाग लगाकर गेंदबाजी करता है। कुलदीप भी, ये आपको विकेट दिलाएंगे और रंगती पर अंकुश भी लगाएंगे। कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर हो रही चर्चा के बीच लारा ने कहा कि आपको अंतिम एकादश में विराट जैसा एक खिलाड़ी चाहिए ही। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा वर्ल्ड के सबसे महान बल्लेबाजों की सूची में शामिल हैं। लारा ने 2 सालों के बाद IPL के वर्तमान सीजन में स्टार स्पोर्ट्स में कमेंटेटर के तौर पर वापसी की है। IPL में पिछले साल शुरू हुए विवादित इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर उनका मानना है कि टीमों को एक के स्थान पर 2 इम्पैक्ट प्लेयर उतारने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करने की वकालत की है। साथ ही उन्होंने आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम में विराट कोहली को नंबर 4 और सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर उतारने की बात कही। IPL के वर्तमान सत्र, खिलाड़ियों की फॉर्म और कमेंट्री में वापसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ब्रायन लारा से विशेष बातचीत की। पेश है इस इंटरव्यू के मुख्य अंश। ये कई मायनों में अनोखा IPL रहा है। आजकल तो ऐसा लगता है कि T20 में 260 रन भी सुरक्षित स्कोर नहीं है। क्या क्रिकेट बेसबॉल का दूसरा संस्करण बनता जा रहा है? मैंने बेसबॉल बहुत देखा है। मेरे पूरे जीवन में जितना बेसबॉल मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि कहीं से भी यहाँ हुआ कोई भी मैच बेसबॉल के आसपास भी नहीं है। मैं बेसबॉल के होम रन को बहुत याद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों इसकी तुलना बेसबॉल से की जा रही है। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं कुछ अमेरिकी लोगों को बैठाऊं और T20 मैच देखना सिखाऊं ताकि वह भी इसका आनंद ले सकें। मुझे नहीं लगता है कि क्रिकेट बेसबॉल का नया वर्जन बन रहा है। मुझे लगता है कि क्रिकेट बहुत रोचक हो रहा है। मुझे आशा है कि क्रिकेट को लोग और समझें। बहुत सारे लोग 260 और 270 रन बन रहे हैं तो उसका आनंद ले रहे हैं। बल्लेबाजों का हावी होना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा की इससे कोई तुलना ही नहीं है। जब आप देखते हैं कि एक अच्छा बल्लेबाज एक अच्छे गेंदबाज का सामना करता है और कोई एक उसमें हावी होता है। खेल में प्रतिस्पर्धा हमेशा होनी ही चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आगे हमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि 260 या 270 रन बहुत अधिक होते हैं। कभी कभी साधारण गेंदबाजी के कारण ही इतने रन बनते हैं। इसे समझा जा सकता है, परंतु खेल में प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए। IPL की विवादास्पद इम्पैक्ट प्लेयर पर आपकी क्या राय है? मैंने कई बार इसके बारे में बात की है। मेरी राय इसको लेकर थोड़ी अलग है। मेरे अनुसार एक के स्थान पर 2 इम्पैक्ट प्लेयर लेने का नियम होना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारी टीमें जब दबाव में आती हैं और बल्लेबाज को उतारती हैं और अगर वह बिना कोई प्रभाव डाले आउट हो जाता है तो टीम गेंदबाज का प्रयोग नहीं कर पाती है। मैंने ये समस्या ब्रेविस के साथ देखी है। आजकल कई मैचों में भी मैंने ऐसा होते देखा है कि बल्लेबाज इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आया और वह कोई विशेष योगदान नहीं दे सका।
क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर की तरह फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट आता है जो 78वें मिनट में आता है। वह पूरा तरोताजा होता है और खेल में नई ऊर्जा का संचार कर देता है। तो क्यों नहीं इस नियम को पूरा अच्छे से लागू करें ताकि वह जब चाहें इसका प्रयोग कर सकें। अगर उन्हें बल्लेबाज के स्थान पर 2 गेंदबाज चाहिए तो उन्हें गेंदबाज मिले। अगर आपके पास 2 इम्पैक्ट प्लेयर होंगे तो अगर आप बल्लेबाजी में संघर्ष कर रहे हैं तो आप 2 बल्लेबाजों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 इम्पैक्ट प्लेयर होंगे और आपको बल्लेबाजी में संघर्ष नहीं करनी पड़ी है तो आप अपनी गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने में इसका प्रयोग कर सकेंगे। मुझे ये नियम बहुत पसंद है, हालांकि कई लोगों को यह नियम पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि यह खेल में एक नया आयाम लेकर आता है। क्या आप इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है कि यह कई खिलाड़ियों को खेलने का अवसर प्रदान करता है। आप क्रिकेट में कई खिलाड़ियों को खेलते देखना चाहते हो, यही कारण है कि मुझे ये लगता है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करना चाहिए। इसमें एक बुराई यही है कि कभी कभी यह ऑलराउंडर को सीधे रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि शिवम दुबे जो शायद ही अब गेंदबाजी करते हैं। एक साधारण मैच में आप उनसे गेंदबाजी कराएंगे, वहां आप केवल 11 खिलाड़ी ही खिला सकते हो, इसलिए आपको उनसे गेंदबाजी करानी ही होगी। इस नियम ने उनके लिए अवश्य परेशानी बढ़ा दी है, परंतु ये खेल 40 ओवर का है। इसे लागू करने से मैच और अधिक रोमांचक भी होंगे। इस सत्र में किस आईपीएल टीम ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? प्रदर्शन के अनुसार अगर बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जो हर क्षेत्र में मजबूत है। चाहे वो शीर्ष क्रम बल्लेबाजी हो, मध्य क्रम बल्लेबाजी, पावर हिटिंग हो, तेज गेंदबाजी हो या स्पिन गेंदबाजी, हर क्षेत्र में उनके खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों में इस टीम ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि यह वर्ष उनका हो सकता है। हालांकि जब आप प्लेऑफ में पहुंचते हो तो एक खराब प्रदर्शन आपके कप जीतने के सपने पर भारी पड़ सकता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वह कप जीत जाएंगे, हाँ, परंतु उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। T20 प्रारूप में कुछ भारतीय बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट की इस पूरी बहस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि आज के समय में स्ट्राइक रेट T20 में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ गेंदबाजों के विरुद्ध कड़ी टक्कर हो सकती है। हो सकता है कि यह खिलाड़ी किसी विशेष गेंदबाज के विरुद्ध 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और वही किसी अन्य गेंदबाज के विरुद्ध 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इससे सब बराबर हो जाता है। स्ट्राइक रेट व्यक्तिपरक है। मैं अपनी टीम में विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को चाहूंगा जिसके बारे में मुझे पता है कि मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं। उनमें स्ट्राइक बदलते रहने की क्षमता है। ऐसे में वह बड़े हिट लगाने वाले खिलाड़ियों को खिलाने का काम कर सकते हैं। उन्हें ये पता है। कई लोग उनकी इसके लिए आलोचना भी करते हैं। मैंने देखा है कि ऐसी परिस्थितियों में वह सहायक की भूमिका में चले जाते हैं। दिग्गज खिलाड़ियों को आप अक्सर ऐसा करते नहीं देखेंगे, परंतु वह ऐसा करते हैं। जब गेंद उनके पाले में होती है तो वह बड़े शॉट भी लगाते हैं, अन्यथा अपने सहयोगी को खिलाते हैं। जैक्स ने उनके साथ खेलते हुए बहुत कम समय में शतक जड़ दिया। आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए। स्ट्राइक रेट महत्वपूर्ण है, पर यह व्यक्तिपरक है। कभी कभी आपको 230 बनाने की आवश्यकता नहीं होती और 175 रन ही बनाने होते हैं, परंतु आपको पिच पर इसके लिए संघर्ष करना होता है। ऐसी परिस्थिति में कम स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज संघर्ष कर आपको मैच जिता सकते हैं। क्या भारत को इस विश्व कप में विराट को ओपनर के रूप में प्रयोग करना चाहिए? मुझे लगता है कि विराट को विश्व कप में 4 नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को 3 नंबर पर बल्लेबाजी कराई जानी चाहिए, जहां वह मैच विनर के रूप में खेल सकते हैं। चाहे उन्हें दूसरी गेंद या दूसरे ओवर से बल्लेबाजी करने का अवसर मिले या फिर 8वें ओवर से मिले, उनका हावी होकर खेलना सबसे आवश्यक होगा। उनकी बल्लेबाजी विश्व कप में भारत की सफलता के लिए निर्णायक होगी। मुझे लगता है कि विराट मध्यक्रम में आकर 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जहां वह स्ट्राइक बदलकर सामने वाले खिलाड़ी को बड़े शॉट लगाने के लिए अवसर दे सकते हैं। चाहे फिर सामने सूर्य कुमार हो या शिवम दुबे, विराट एंकर की भूमिका निभा सकते हैं, जहां वह मुख्य रूप से स्ट्राइक बदलें और आवश्यक होने पर बाउंड्री लगाएं। इस आईपीएल में हार्दिक के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि उनकी खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी फार्म भारतीय टीम को चिंतित करेगी? आईपीएल में जो भी हो, हार्दिक पांड्या को इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। यह उन्हें जितना शीघ्र हो करना पड़ेगा और इसके लिए रोहित शर्मा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। हार्दिक की क्षमता उनके रिकॉर्ड बयान करते हैं। अगर वह आईपीएल में होने वाली सभी चीजों को यहां छोड़कर आगे बढ़ने में सफल होते हैं और वहां वह बिल्कुल ताजी शुरुआत करते हैं और एक टीम की तरह खेलते हैं, तो वह बहुत असरदार होंगे। आईपीएल के इस सत्र में स्टार स्पोर्ट्स के साथ कमेंट्री में लौटने पर अपना अनुभव साझा करें। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 2 वर्ष कोचिंग का पूरा आनंद लिया। आगे भी कभी कुछ नए अनुभव और कुछ नया सीखकर इसमें वापसी करना चाहूँगा। किसी मैच के बारे में बात करना, कमेंट्री करना और इसका हिस्सा बनना बहुत अच्छा अनुभव है।